गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए आप लोग, आज हम लोग इस वीडियो में उसने कहा था पाठ का सारांश पढ़ने वाले हैं, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया ये कहानी है। बहुत ही मस्त कहानी है। उसने कहा था, हमारा कहानी के नाम ही क्या है? उसने कहा था, मतलब जो कहा उसको करना, इसीलिए इस कहानी के नाम क्या रखा गया है? उसने कहा था। तो आज हम लोग देखते हैं कि उसने कहा था कहानी में क्या सारांश है और क्या नहीं है। उसने कहा था पर एक क्या है, एक फिल्म भी है। तो उस फिल्म, इसी कहानी के आधार पर वो फिल्म भी बनाया गया है। तो आइए देखते हैं हम लोग। उसने कहा था जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखे गए हैं, ये हमारे एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। ये जो हम लोग आज सारांश यदि पढ़ लेते हैं तो इसे कितना है? 5 नंबर। ये सिर्फ सारांश से 5 नंबर पूछा जाता है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि इसका सारांश में क्या बताया गया है। तब बोल रहा, उसने कहा था, क्या बोला जा रहा है? उसने कहा था। उसने कहा था शीर्षक कहानी किनके द्वारा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई एक अमर रचना है। ये जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया, ये क्या है? एक अमर रचना है। मतलब जो बात हुआ था वही बात इसमें लिखा गया था कि एक बार की जो घटना इस कहानी में लिखा गया वो क्या हकीकत है, अमर की कहानी है, जिसकी शुरुआत कहाँ? अमृतसर के भीड़ बड़े बाजार से शुरू होता है। कहाँ से? अमृतसर बाजार से। वही बोला जा रहा है कि अमृतसर के भीड़ बड़े बाजार से शुरू होती है, जहाँ 12 वर्ष के एक लड़का और एक 8 वर्ष की लड़की को टांगे के नीचे आने से क्या करता है? बचाता है। एक 12 साल का लड़का था और एक 8 साल की लड़की थी। दोनों अमृतसर के बाजार में भीड़ में क्या थे? गए थे मार्केट करने, जिनके कारण 8 साल की जो लड़की थी वो टांगे के नीचे आने से, मतलब जाते जाते एक 12 साल के लड़का ने उसको बचाया है। 12 साल के लड़का ने किसको बचाया है? 8 साल की लड़की को। यही आगे चल के देखते हैं कि 12 साल का लड़का कौन है और 8 साल का लड़की कौन है। कहानी आगे बढ़ता है। बोल रहा है यहाँ पे कि लड़का लड़की से पूछता है, क्या तेरी गुरमाई हो गई? जब दोनों बचा लिया तो सबसे नाम पूछा कि कहाँ रहते हैं, तो बोलता मंगरे में। तो लड़की ने फिर लड़का पूछता आपका रहते? बोलते मांझे में। तीसरा दोनों में बहुत से बातचीत हुआ है और लड़का और लड़की, जो 12 साल के लड़का था और 8 साल की लड़की थी, दोनों यहाँ मामा के यहाँ ही रह रहे थे। दोनों का मामा घर कहाँ था? अमृतसर में। कहाँ था? अमृतसर में। इतना बात पूछने के बाद जो 12 साल का लड़का था वो 8 साल की लड़की से पूछती है, तेरी कुरमाई हो गई? तेरी कुरमाई मतलब तेरी मंगनी हो गई, शादी हो गई है? किसने पूछा था? 12 साल के लड़का ने। किससे पूछा था? 8 साल की लड़की से। क्या पूछा था? कि तेरी कुरमाई हो गई, मंगनी हो गई। इस पर लड़की धत कर भाग जाती है। इस पर लड़की क्या है? शर्माते हुए धत कर क्या आती है? भाग जाती है। फिर दोनों बाजार में अक्सर कभी सब्जी वाले तो कभी दूध वाले के यहाँ मिलते थे, क्योंकि दोनों के मामा जी यहाँ, मामा के जो घर थे वहीं पे थे। तो अक्सर क्या है कि बाजार में मिल ही जाते थे और बार बार लड़का वही पूछता था। क्या पूछता था? कि तेरी गुरमाई हो गई। और लड़का क्या बार बार उससे यही प्रश्न पूछता था। क्या पूछता था? कि तेरी गुरमाई हो गई। और बार बार लड़की क्या है? धत करके भाग जाता था। उसके बाद आगे देखते हैं, बोला जा रहा है कि कुछ समय बाद, क्या बोला जा रहा है? कि कुछ समय बाद जो लड़का पुनः उस लड़की से पूछता है कि वह कहती है कि हाँ मेरी कुरमाई हो गई। बार बार पूछने के बाद लड़का 8 साल की लड़की से पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई। तो बार बार पूछने से एक बार लड़की कहती है कि हाँ मेरी कुरमाई हो गई, जिनके कारण लड़का अपना दिमाग खो बैठता है और बाजार से, मतलब वहां से लुढ़कते हुए कोई भी रास्ता में आया तो उसको धकेल दिया। पूजा करने वाली एक औरत थी, उसको धकेल दिया। कुत्ता को ढेला मार दिया। सब्जी वाले को दूध मतलब उझेल दिया। इस तरह करते हुए कहाँ पहुंचा? घर पहुंचा। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस लड़की से पूछता है तो वह कहती है हाँ मेरी कुरमाई हो गई है, मेरी मंगनी हो गई है। फिर आगे बोला जा रहा है कि मंगनी हो गई है। इस बात पर लड़का क्या होता है? उदास हो जाता है। और उस घटना के बाद वह लड़का सेना में भर्ती होता है। उस घटना के बाद क्या होता है? फिर वो लड़का सेना में भर्ती होता है और सेना में भर्ती होने के बाद अंग्रेजों की ओर से फ्रांस में लड़ने के लिए जाता है। कहाँ पे? अंग्रेजों की ओर से फ्रांस में लड़ने की ओर जाता है। जब सेना में भर्ती हो जाता है तब, और सेना
सूबेदार हजारा सिंह था। जो भी वहां पे उनका ग्रुप था, वहां पे कौन था? सूबेदार हजारा सिंह, जमादार लहना सिंह, वजीरा सिंह और बोधा सिंह। यही यहाँ पे परिचय देखना है कि ये जो जमादार लहना सिंह है, यही 12 साल का लड़का है। जो 12 साल का लड़का है, ये कौन है? जमादार लहना सिंह। ये जमादार बोल देगा 12 साल का लड़का का नाम क्या हुआ? तो जमादार लहना सिंह। और जो वहां के सूबेदार थे, उनका नाम था हजारा सिंह। ये सूबेदार के पद पर थे। बोल देगा हजारा सिंह किस पद पर थे? तो सूबेदार के पद पे। और लहना सिंह किस पद पर थे? तो जमादार पद पर। तो ये इनसे बढ़ के थे। और इनका जो सूबेदार हजारा सिंह की जो पत्नी बनी, कौन? 8 साल की जो लड़की थी, 8 साल की जो लड़की थी, उसका पति कौन था? सूबेदार हजारा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के बेटा कौन था? बोधा सिंह। कौन है ये? बोधा सिंह। ये बोधा सिंह कौन था? सूबेदार हजारा सिंह के बेटा। मतलब 8 साल की जो लड़की थी, उसका ये बेटा है। कौन? सूबेदार बोधा सिंह। और ये जो वजीरा सिंह है, ये जो वजीरा सिंह है, इस ग्रुप में कॉमेडी की तरह हर एक दोस्त में क्या होता है कि दोस्त कॉमेडी मतलब हंसी मजाक करने वाला होता है। वही क्या है? हंसी मजाक करने वाला कौन था? ये वजीरा सिंह था। कौन था? वजीरा सिंह था। तो यहाँ से हम लोग क्या है, इसका परिचय देख लिए हैं कि ये जो सूबेदार हजारा सिंह है, कौन है? 8 साल की लड़की के पति। जो सूबेदार हजारा सिंह है, तो 8 साल की लड़की को बोला गया सूबेदारनी। ये सूबेदार थे, तो इनके पत्नी को क्या बोला गया? सूबेदारनी। और ये जो जमादार लहना सिंह है, ये कौन है? 12 साल का लड़का। वजीरा सिंह क्या है कि पलटन के विदूषक बोलते हैं, जो हंसी मजाक करता है। तो ये जो पलटन के थे, तो बोल देगा कि पलटन के विदूषक कौन थे? तो वजीरा सिंह। कौन थे? वजीरा सिंह। बोधा सिंह कौन थे? कि सूबेदारनी के पुत्र। एक बार क्या हुआ भाई, वह सूबेदार के बीच में प्रेम, स्वर और मस्ती की चर्चा क्या है? चलती है। ये सब के बीच में हमेशा प्रेम मस्ती हमेशा होते रहता है। फिर बोलता है कि बोधा सिंह बीमार होते हैं। एक दिन क्या होता है कि बोधा सिंह, जो सूबेदार हजारा सिंह के पुत्र था बोधा सिंह, या तो कह सकते हैं कि 8 साल की लड़की का जो पुत्र था बोधा सिंह, एक दिन क्या होता है? बीमार गिर जाता है तथा लहना उसका पूरा ख्याल रखता है। इसी के दरमियान में अभी तक लहना को पता नहीं है कि वही 8 साल के ये पति है और ये क्या है? पुत्र है। अभी तक लहना सिंह को नहीं पता है, और ना तो 8 साल की लड़की को पता है कि हमारे पति के साथ ही वो 12 साल का लड़का काम कर रहा है। अभी तक पता नहीं है। तो होता क्या है कि एक दिन बोधा सिंह बीमार पड़ जाता है, और उस बीमार के ज्यादा ख्याल रखने वाला कौन था? लहना सिंह। जो 12 साल का लड़का था, वह लहना सिंह को क्या? लहना सिंह ने बोधा सिंह को खूब ख्याल रखता है उस बीमार के दरमियान में। फिर बोल रहा है कि लहना सिंह उसके घर जाता है। इतना ख्याल रखने के बाद ये सूबेदार हजारा सिंह सोचा कि हमारे बेटा को बहुत ख्याल रखा, तो क्यों न उसको एक बार घर बुलाया जाए। तो उसी के तरफ से, उसी के घर के तरफ से कौन? ये जो है जमादार लहना सिंह, ये सूबेदार हजारा सिंह के घर से होते हुए आता था। तो एक दिन इसको क्या किया? जमादार लहना सिंह को सूबेदार हजारा सिंह ने बुलाया। जब इसके घर पर गए, तब उस दिन सूबेदारनी 8 साल की लड़की ने जमादार लहना सिंह को पहचान लिया। वो दिन क्या किया? जमादार लहना सिंह को क्या किया? पहचान लिया। तो भाई यहाँ पे बोलना जा रहा है कि बोधा सिंह बीमार होते हैं तथा लहना सिंह उसका पूरा ख्याल रखता है। लहना सिंह उसके घर जाता है, तो सूबेदारनी लहना सिंह को क्या करता है? पहचान लेती है। सूबेदार लहना सिंह को क्या करती है? पहचान लेती है। उसके बाद देखिए, पहचान लेती है और उसे बुलाकर कहती है कि जिस प्रकार तुमने मेरी बचपन में रक्षा की थी, जब 8 साल के जब थे हम, तो टांगे के नीचे जाने से हमको बचाया था, उसी प्रकार आज हमारे पति और पुत्र का भी रक्षा करना। पति और पुत्र का भी रक्षा करना। भाई बोला तुमने मेरी बचपन में रक्षा की थी, वैसे ही हमारे पति और बेटे को बचाना। अंततः लहना सिंह की युद्ध में क्या होता है? युद्ध में मृत्यु हो जाती है। किनको बचाते हुए? हजारा, क्या बोलता है इसको? सूबेदार हजारा सिंह को और बोधा सिंह को। जब दोनों के बीच में लड़ाई होने लगता है, तो वहां से लहना सिंह भागते हुए सूबेदार हजारा सिंह को और बोधा सिंह को बचाते हुए अपने प्राण को त्याग देता है। वही युद्ध में मृत्यु हो जाती है।
इस प्रकार यह कहानी त्याग, प्रेम और देशभक्ति, त्याग, प्रेम और देशभक्ति इत्यादि की भावना प्रकट करती है। मतलब इस कहानी का अर्थ यह है कि लड़की ने जो कहा है, लड़का ने उसको किया, इसलिए इस कहानी का नाम रखा गया उसने कहा था। लड़की ने कहा था, क्या कहा था कि जिस प्रकार बचपन में हमारी रक्षा किए थे, उसी प्रकार आज भी हमारे पति और पुत्र का भी बचाए रखना। तो ये कहानी क्या है, आप लोगों को समझ में आया होगा। और इस कहानी यदि आप देख रहे हैं तो इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अधिक से अधिक बनने वाले हैं, तो आप लोग जुड़े रहें और इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जरूर एक बार देखें। धन्यवाद।